बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में यूं ही नहीं छोड़ा, हमें ज़िंदगी दी, हमें पैदा किया, हमें दुनिया में भेजा और हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया। हमारे लिए एक गाइडेंस भी छोड़ कर रखी और जिससे हमें ज़िंदगी गुजारने के आदाब का पता चलता है। हमें ये मालूम है कि बात कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, कारोबार में क्या मामलात रखने हैं, हराम हलाल का ध्यान कैसे रखना है, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। माँ बाप को अल्लाह ताला ने जो रिश्तों की इज़्ज़त दी, जो रिश्तों को मुकाम दिया, माँ के कदमों में जन्नत रखी। और उसी तरह मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, औलाद के हुकूक़ हैं, दुनिया के मामलात हैं, आपकी अपने वतन के साथ मोहब्बत है, आपके दुनिया बल्कि हत्ता के खाने पीने के आदाब हैं। हमें दुनिया में इससे ज़्यादा हम कभी इस चीज़ पर गौर नहीं करते कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो मज़हब से ना कि दूर हो रहे हैं बल्कि मज़हब को छोड़ देते हैं। हमारे माशरे में तो कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो इस्लाम से बाहर हो चुके हैं लेकिन उनको उसका इल्म तक नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन से और ऐसे हालात से महफूज रखे और हमें ऐसी सिचुएशन ही ना दे कि जिसमें कि हम पूरा ना उतर सकें। बेशक अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हमारा ये ईमान है और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी तो इस्लाम पर गुज़रे और हमारी मौत ईमान पर हो। फितनों भरा दौर है सोशल मीडिया। आजकल आप देख लें कि एक आम इंसान ज़्यादातर वक्त अपना सोशल मीडिया पर गुजारता है। जब उसे किसी चीज़ का इल्म हासिल करना होता है तो उसकी सर्च जो है सोशल मीडिया से स्टार्ट होती है। इल्म आने वाले वक्तों में क्वांटिटी के हिसाब से तो ऑनलाइन और सोशल मीडिया के थ्रू और गूगल के थ्रू और वेब सर्वर में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम मिल आती है वो खालिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हत्ता कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की किताब है, कोई इंसान अगर इस कुरान मजीद से वायलेंस ढूंढना चाहेगा तो उसको वायलेंस मिल जाएगा। इस कुरान मजीद से कुछ लोग अपने अकायद भी बना लेते हैं, इसी कुरान मजीद से लोग इस्लाम से भी दूर हो जाते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला का सबसे पहले तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास गाइडेंस मौजूद है। जो लोग दीन से दूर हैं उनके पास गाइडेंस मौजूद नहीं है। वो अपने दिमाग के रीज़न को ही अब दीन की अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत समझते हैं। और जो लोग साइंस के जो हैं फ़ैन हैं, मुसलमान होने के नाते हम भी बिलीव करते हैं कि हम साइंस पर बिलीव करते हैं। हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम दवाई खाते हैं, हम सेहतयाब होते हैं। हमारा बेशक ईमान है कि अल्लाह ताला ही शफ़ा देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला का जो भी करम है वो किसी न किसी वसीले से होता है। साइंस जो है वो अप्रूव होने के लिए, साइंस जो है उसकी थ्योरी बनने के लिए सेक्रीफाइस मांगती है वो। जबकि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की जो हदायत है, अल्लाह ताला की हदायत पर ईमान आ जाए तो वो किसी किस्म की सेक्रीफाइस नहीं मांगती। साइंस जो है वो एक मुद्दत रखती है। आज साइंस एक बात कर रही है, कल साइंस एक और बात कर रही है। और साइंस जो है वो सिर्फ आपको ये बता सकती है कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है या एक फंक्शन है जो नेचुरल चल रहा है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे सूरज चांद सितारे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन वो कैसे चलते हैं ये तो साइंस बताती है, लेकिन ये ऐसा फंक्शन क्यों है और वो कौन सा कॉज था कि जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आई, इसका जवाब साइंस आपको नहीं दे सकती। साइंस सिर्फ उन चीज़ों पर बात कर सकती है जो जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर में। लेकिन सुपर नेचुरल थिंग्स जो है उसको फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया साइंस में मौजूद नहीं है। साइंस ऐसा टूल नहीं है कि जो खुदा को डिटेक्ट कर सके। जो लोग साइंस के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो ये समझते हैं कि साइंस चूँकि आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि दीन मज़हब को पीछे छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। दीन मज़हब आज भी आगे है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान कर दी गई थी, जिसकी कि एक पूरी फ़हरिस्त है, जो आज साइंस को 100 साल 200 साल पहले पता चली। वो इल्म सारे का सारा मौजूद है। बात यह है कि जब भी हम ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल के साथ कोई दीन की तालीम हो या कोई भी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करना चाहें, अपनी कुरान मजीद में भी फरमाया गया है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करो और अगर आप सच्चे हो तो अपना सबूत लेकर आए। ये आजकल के दौर में ट्रुथ फाइंड करने की बेहतरीन गाइडेंस है। बात यह है कि जिस तरह के कुरान मजीद में भी मौजूद है कि जो कुरान मजीद है हदायत है उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं।
اب پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ہر چیز میں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ عمل میرا ٹھیک ہے، کیا میری یہ سوچ ٹھیک ہے، کیا دنیا کے ظاہری رنگینیوں میں کھو کر جن غلطیوں کا انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے وہاں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جو شخص کھلے دل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرے گا وہی اس کا جو ہے پھل پا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک چھوٹی سی ہے کہ جب ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ وہ جنت میں تھے، وہاں درخت کا پھل کھایا گیا اور وہاں سے پھر وہ زمین پر اتر آئے۔ اب کچھ لوگ تو اصل جو کویشچن بنتا ہے اس واقعے سے کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ جنت میں جانے کے باوجود جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو شیطان نے بہکایا، جبکہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے کویشچن میں پڑ جاتے ہیں وہ پھل جو تھا وہ کون سے رنگ کا تھا، کیا وہ سیب تھا یا دوسرا پھل تھا، اور کیا وہ واقعی انہوں نے وہی درخت تھا یا اس جیسا درخت تھا۔ تو ایسے لوگ جو یوں کویشچن کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کے جواب نہیں ملتے، جواب ان لوگوں کو ملیں گے جو اوپن ہارٹ سے۔ اب اس کا تو مقصد ہی سمپل سا ہے کہ جنت سے زمین پر اتر جانا کوئی سزا نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام کائنات بنانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے وہ نظام یہ بنایا کہ انسان جنت میں رہتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے سوچے، کیونکہ اس سے پہلے جو فرشتے تھے وہ جو ہے نوری مخلوق تھے، وہ چاہتے بھی گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت کے دوران جب ان کو بتایا کہ کون کون سی مشکلات آئیں گی وہ ساری کی ساری ہدایت قرآن مجید میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی ہر راہ و منزل میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔